हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सबका विकास मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो इक्वेशन का टॉपिक है वो बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में इसके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लीनियर इक्वेशन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ एक क्वेश्चन हमें से क्यूबिक इक्वेशन के भी पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास हमारी बेसिक क्लास रहने वाली है और आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। आइए समझते हैं। इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बिल्कुल बेसिक और नॉर्मल फॉर्म होती है। ठीक है, इस फॉर्म में जितनी भी इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब एक्स स्क्वायर का जो एक्स स्क्वायर के साथ में जो होगा, जैसे एक्स स्क्वायर के साथ में ए है तो ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स के साथ में बी है ये एक्स का कोफिशिएंट है, और जो कांस्टेंट है जिसके साथ में कुछ भी नहीं है वो सी। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्स की पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0। ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी वो कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के साथ में होगा वो a होगा, यानी इस इक्वेशन में हमारे पास a की वैल्यू 1 है। x के साथ जो होगा वो b होगा, यानी b हमारे पास 5 है, और जो कांस्टेंट है वो c है, तो c हमारे पास कितना है? ठीक है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होगा, x का कोएफिशिएंट b होगा, और जो कांस्टेंट है वो क्या होगा? c होगा। ठीक है, मान लीजिए जैसे हमारे पास इस फॉर्म में कोई इक्वेशन दे रखी है, इस फॉर्म में हमारे पास कोई इक्वेशन, तो हमें क्या करना होता है? हमें a और c का प्रोडक्ट देखना होता है। ऐसे दो नंबर हमें देखने हों जो a और c को मल्टीप्लाई करने पे है। ये जो b है वो या तो उन दोनों नंबर को प्लस करने पे आएगा या उन दोनों नंबर का माइनस होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, a और c का हमें प्रोडक्ट देखना है। जो b है वो या तो प्लस करने के बाद में आएगा, ये माइनस करने के बाद में आएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। x की पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन हमारे पास है, x की पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन में a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 7 है और c हमारे पास 12। तो हमें क्या करना है? हमें a और c का प्रोडक्ट चाहिए, a और c की मल्टीप्लाई चाहिए, यानी हमें दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो तो 12 चाहिए। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 12। उन दोनों नंबर को प्लस करने पर हमें b मिलना चाहिए या माइनस करने पे आना चाहिए। तो प्लस या माइनस करने पे हमारे को कितना मिलना चाहिए? 7 मिलना चाहिए। प्लस करने पे आना चाहिए तो माइनस करने पे आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे? ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट 12 हो और उनका टोटल करें तो 7 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और टोटल करें तो कितना है? 7। ए और सी का हमें प्रोडक्ट चाहिए, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हमें प्रोडक्ट है वो 12 चाहिए और टोटल हमें कितना चाहिए? 7 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम p को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, a और c एज इट इज रहेंगे, x की पावर 2 है एज इट इज पड़ी रहेगी, जो प्लस का 12 है वो भी एज इट इज पड़ा रहेगा। a और c के साथ में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी होती। ऐसे दो नंबर जिनकी प्रोडक्ट 12 हो और टोटल 7 आए, या तो प्लस करने पे उन दोनों नंबर को 7 मिले या माइनस करने पे 7 मिले। तो जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर 12 आएगा, और 3 और 4 को अगर प्लस करें तो हमें कितना मिलेगा? 7। तो इसका मतलब ये दो नंबर हमें पता लग गए। तो b को स्प्लिट करेंगे, 7 को हम लिखेंगे 4x प्लस में 3x। ठीक है, तो सबसे पहले हम x कॉमन लेंगे इनमें से, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4। यहां से हम प्लस का 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 4 बराबर में क्या है? 0। यहाँ भी x प्लस 4 कॉमन है, यहाँ भी x प्लस 4 कॉमन है, तो x प्लस 4 कॉमन आएगा। अंदर जो बचेगा वो x प्लस 3 बचेगा, और बराबर क्या है? 0। अब किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो या तो ये नंबर 0 के बराबर है या तो ये नंबर 0 के। अगर x प्लस 4 को 0 के बराबर लिखते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलेगी -का 4।
अगर x प्लस 3 को हम 0 के बराबर लिखते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? माइनस का 3। एक वैल्यू हमारे पास x की -4 है और दूसरी वैल्यू हमारे पास x की कितनी है? -3। ये जो x की वैल्यू हमारे पास दो आई है, माइनस का 4 और माइनस का 3, माइनस का 4 और माइनस का 3, ये इस इक्वेशन के रूट है। एक होते हैं फैक्टर, एक होते हैं रूट। जो फैक्टर होते हैं वो उस इक्वेशन के टुकड़े होते हैं, जैसे हमने 4x और 3x लिखा, ये इक्वेशन के फैक्टर है। जो फैक्टर है उसके अपोजिट अगर साइन कर देंगे, जैसे हमारे पास जो फैक्टर के साइन आए थे वो प्लस का 4, प्लस का 4 और प्लस के 3, लेकिन जो रूट्स के साइन होंगे वो उनका अपोजिट होंगे। प्लस का 4 है वो माइनस का 4 बनेगा, तो जो प्लस का 3 है वो किस चीज का बनेगा? माइनस का 3। ये इक्वेशन के रूट्स है। अब रूट्स का क्या काम क्या होता है? जैसे हमने एक इक्वेशन लिखी थी x की पावर 2 प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल्स टू 0, यानी इसमें कौन सी वैल्यू हम रखें कि बराबर हमें 0 के मिले? इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यू पुट की जाए कि हमें बराबर में 0 मिले? तो दो ही वैल्यू इस इक्वेशन के लिए है, कौन सी? एक तो x की जगह अगर -4 पुट करोगे तो आपको 0 के बराबर मिलेगा। दूसरा, अगर -3 अगर आप इस इक्वेशन में रखोगे तो हमें 0 के बराबर मिलेगा। तो जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके दो रूट निकलेंगे। एक माइनस का 4 आया, एक माइनस का 3 आया। एक एग्जांपल से और सीखते हैं। जैसे x की पावर 2 प्लस में 15 x प्लस में 56 बराबर में 0, ये इक्वेशन हमारे पास है। हमारे को a और c का प्रोडक्ट देखना है, तो x स्क्वायर के जो आगे होगा वो a होगा, हमें प्रोडक्ट देखना है, प्रोडक्ट आना चाहिए 56। उन दोनों नंबर को प्लस करने पर या डिफरेंस करने पर हमारे को माइनस का 15 मिले, तो 8 प्लस 7 कितना होगा? 15, और 8 की 7 की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 56 आएगा। तो सबसे पहले हम a को एज इट इज लिखेंगे और c को एज इट इज लिखेंगे। ये दोनों रहेंगे सेम, ना तो इनके साइन चेंज होंगे ना ये खुद चेंज होंगे, एज इट इज पड़े रहेंगे। p को स्प्लिट करना है और इस तरीके से स्प्लिट करना है, इस तरीके से दो नंबर हमें लिखने हैं कि उनका प्रोडक्ट हमें 56 मिले और टोटल करने पर 15 मिले। तो 8x प्लस में 7x, 8 और 7 को जोड़ेंगे 15 आएगा और 8 गुना में 7 करेंगे कितना आएगा? 56 आएगा। अब कुछ लोगों का एक डाउट होता है, वो डाउट क्या होता है कि जी पहले 7x को लिखें या पहले 8x को लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पहले 8 को लिखिए, पहले बाद में 7 को लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर क्या करना है आपने? अगला स्टेप, इसमें से हमें x कॉमन लेना है, अंदर बचेगा x प्लस में 8, यहाँ से हमें प्लस का 7 कॉमन लेना है, अंदर बचेगा x प्लस में 8। दोनों में जो हमें फैक्टर कॉमन मिला वो x प्लस 8 दोनों में कॉमन मिला, तो x प्लस 8 को हम बाहर लिख देंगे, अंदर जो बचेगा x प्लस 7 बचेगा और बराबर क्या है? 0। ये जो हमने x प्लस 8 और x प्लस 7 बनाए हैं वो इस इक्वेशन के फैक्टर बने हैं। जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस इक्वेशन के फैक्टर है। और ये जो फैक्टर है उनका प्रोडक्ट किसके बराबर है? 0 के बराबर। अगर x प्लस 8 अगर 0 के बराबर है तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? -8। एक इस इक्वेशन का रूट -8 होगा। दूसरा जो फैक्टर हमारे पास है वो है x प्लस 7 और वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। अगर x प्लस 7 अगर 0 के बराबर है तो x का जो दूसरा रूट होगा वो क्या होगा जी? -7। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास थी, इस इक्वेशन के दो रूट हैं, एक -8 और एक -7। अब कौन सा रूट प्लस का होगा, कौन सा रूट माइनस का होगा, वो समझेंगे हम रूल से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 4 रूल होते हैं, ठीक है? आइए समझते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है? ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू में। अगर ये चारों रूल अगर आप समझ लेते हैं तो किसी भी इक्वेशन के जो रूट हम बनाते हैं, फैक्टर हम बनाते हैं, उनके जो साइन है उनमें कभी गलती नहीं होगी। तो पहला रूल क्या कहता है कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल्स टू 0। अगर आप रूल नंबर 1 में देखेंगे तो ये जो इक्वेशन हमारे पास है इसमें तीनों के तीनों जो कोफिशिएंट हैं, a है, b है और c है, वो तीनों पॉजिटिव है। अगर इक्वेशन में अगर तीनों के तीनों कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो फैक्टर हमेशा प्लस के बनेंगे और रूट हमेशा माइनस के बनेंगे। एग्जांपल हमारे पास है x की पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 6 इक्वल्स टू में 0, ठीक है? ये एग्जांपल आपके पास है। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी प्लस का है, एक्स का कोफिशिएंट भी प्लस का है और जो कांस्टेंट है वो भी प्लस का है, यानी इक्वेशन पूरी की पूरी प्लस की है। अब ऐसे दो नंबर आपको पता होने चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और टोटल करें तो 5 आए। तो आप कहेंगे कि 3 प्लस 2 5 होता है,
और 3 की मल्टीप्लाई अगर 2 के साथ करें तो 6 आता है। तो इसका मतलब हमें 2 नंबर पता लग गए, 3 और 2। अभी के लिए 3 और 2 जो है वो ना तो फैक्टर है और ना रूट है, ठीक है? तो इक्वेशन अगर पूरी की पूरी प्लस की है, पहले तो आपको 2 नंबर पता होने चाहिए। वो 2 नंबर आपको पता होने चाहिए कि टोटल करने पर 5 आए और उनका प्रोडक्ट करने पर 6 आए। तो आप कहेंगे जी एक 2 होगा और एक 3 होगा। इस 2 और 3 को फिलहाल ना तो हम रूट बोलेंगे ना फैक्टर बोलेंगे। अब क्या होता है, इक्वेशन पूरी की पूरी प्लस की है। इक्वेशन अगर पूरी की पूरी प्लस की है, a प्लस का है, b प्लस का है और c प्लस का है। तो इसका मतलब दोनों जो फैक्टर होंगे वो प्लस के होंगे। तो अब ये जो फैक्टर हैं वो 2 और 3 किस चीज के होंगे? प्लस के होंगे। फैक्टर का जो साइन है उसका अपोजिट अगर आप कर देंगे, जो प्लस के हैं उनको माइनस का कर देंगे, जो माइनस का उनको प्लस का कर देंगे। जो फैक्टर का साइन है उसका अगर आप अपोजिट कर देंगे तो इक्वेशन के क्या बन जाएंगे? रूट्स बन जाएंगे। तो इस इक्वेशन के रूट होंगे माइनस का 2 और माइनस का 3। एक एग्जांपल से और सीखते हैं। x की पावर 2 प्लस में 9x प्लस में 20 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन देखिए, क्या इक्वेशन पूरी की पूरी प्लस की है? हाँ जी, इक्वेशन पूरी की पूरी प्लस की है। इस इक्वेशन के ऐसे दो नंबर, इस इक्वेशन में ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 आए और टोटल करे तो 9 आए। तो 5 प्लस में 4 9 होगा और 5 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। इक्वेशन अगर पूरी की पूरी प्लस की है तो फैक्टर दोनों प्लस के होंगे। 5 भी प्लस का होगा और 4 भी प्लस का होगा, तो इक्वेशन की होगी फैक्टर। फैक्टर का जो साइन है उनका अगर हम अपोजिट कर देंगे तो इक्वेशन के क्या बनेंगे? रूट बनेंगे। तो इक्वेशन के रूट्स बन गए जी माइनस का 4 और माइनस का 5। ठीक है, रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 क्या कहते हैं? रूल नंबर 2 कहता है ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू में ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी इक्वल्स टू 0। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि अगर इक्वेशन में ए और सी अगर पॉजिटिव हो, इक्वेशन में ए और सी अगर पॉजिटिव हो, बी अगर नेगेटिव हो, इक्वेशन में ए और सी अगर पॉजिटिव है और बी अगर नेगेटिव है, तो इक्वेशन के दोनों फैक्टर माइनस के होंगे और रूट दोनों प्लस के होंगे। अगर बी नेगेटिव है तो इक्वेशन में फैक्टर दोनों नेगेटिव होंगे और रूट दोनों पॉजिटिव होंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। x की पावर 2 माइनस में 6x प्लस में 8 इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन हमारे सामने। हमें प्रोडक्ट चाहिए प्लस का 8, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1। यानी 1 और 8 की मल्टीप्लाई। हमें प्रोडक्ट चाहिए 8 और टोटल करने पर आना चाहिए माइनस का 6। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट आए प्लस का 8 और जोड़ने पर आए माइनस का 6। इक्वेशन में सिर्फ बी नेगेटिव है, इक्वेशन में सिर्फ बी नेगेटिव है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। तो जो दोनों फैक्टर बनेंगे वो माइनस के होंगे। तो ऐसे दो नंबर आपको पता होने चाहिए। पहले तो आप कहेंगे जी 4 और 2। 4 और 2 की मल्टीप्लाई करें 8, हाँ जी 8 मिलते हैं। 4 और 2 को जोड़े, हाँ जी 6 मिलते हैं। लेकिन हमें प्लस का 8 तो प्रोडक्ट में चाहिए और माइनस का 6 जोड़ में चाहिए। प्लस करने पर माइनस का 6 आना चाहिए, ठीक। तो दोनों फैक्टर किस चीज के होंगे? माइनस के होंगे। फैक्टर किस चीज के होंगे? माइनस के। अब फैक्टर का जो भी साइन है उसका अगर हम अपोजिट कर देते हैं तो इक्वेशन के क्या बनेंगे? रूट्स। तो इस इक्वेशन के रूट होंगे जी प्लस का 4 और माइनस का 2। इक्वेशन में बी नेगेटिव है, अगर इक्वेशन में बी नेगेटिव है तो फैक्टर दोनों नेगेटिव होंगे और रूट दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं। x की पावर 2 माइनस में 9x प्लस में 18 इक्वल्स टू में 0। ये इक्वेशन हमारे पास है। इस इक्वेशन में सिर्फ b नेगेटिव है, इस इक्वेशन में सिर्फ b नेगेटिव है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव है। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट करें तो 18 आए और टोटल करें तो माइनस का 9 आए। तो फैक्टर और रूट क्या होंगे उनको छोड़िए एक बार। ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट 18 है। तो 6 गुना में 3 18 होता है, 9 गुना में 2 भी 18 होता है। अब 6 गुना में 3 18 होता है, 9 गुना में 2 18 होता है और 18 गुना में 1 भी 18 होता है। क्या 18 और 1 को प्लस करने पर क्या हमें 9 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या माइनस करने पे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 9 और 2, 9 इंटू 2 18 होगा, हाँ जी 18 तो होगा। क्या 9 में प्लस 2 कर दू 9 आएगा? नहीं। 9 में माइनस 2 कर दू तो 9 आएगा? नहीं। तो ये तो भी नहीं होगा। एक ही फैक्टर हमारे पास है 6 और 3, 6 और 3। इक्वेशन में अगर बी नेगेटिव हो और सी पॉजिटिव हो तो फैक्टर दोनों नेगेटिव होंगे, फैक्टर दोनों नेगेटिव होंगे और रूट दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। फैक्टर दोनों नेगेटिव होंगे और रूट दोनों पॉजिटिव होंगे।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। रूल नंबर 3 पे, रूल नंबर 3 क्या कहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स माइनस में सी इक्वल्स टू में 0। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है कि इक्वेशन में ए और बी अगर पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, इक्वेशन में अगर ए और बी जो है वो पॉजिटिव है और सी अगर नेगेटिव है, तो बड़ा फैक्टर प्लस का होगा और छोटा फैक्टर माइनस का होगा। एक एग्जांपल से सीखते हैं, x की पावर 2 प्लस में 3x माइनस में 10 इक्वल्स टू में 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन, इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो प्लस का है, एक्स का कोफिशिएंट है वो प्लस का है और सी है वो किस चीज का है, माइनस का। तो ऐसे दो नंबर बताइए जिनका प्रोडक्ट माइनस का 10 हो और टोटल करने पर हमारे को प्लस का 3 मिले। तो 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा, 5 और 2 का डिफरेंस करें तो 3 आएगा। हमारे को दो नंबर पता लग गए। तो एक बार वो दो नंबर लिख देते हैं, 5 और 2। अब क्या कहते हैं, बी पॉजिटिव अगर है और सी नेगेटिव है, अगर बी पॉजिटिव है और सी नेगेटिव है, तो क्या होगा, बड़ा फैक्टर प्लस का होगा और छोटा फैक्टर माइनस का होगा। ये इक्वेशन के फैक्टर बने। फैक्टर का जो साइन है उसका अपोजिट अगर हम करेंगे, प्लस को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे, इक्वेशन की क्या बनेंगे, रूट्स बनेंगे। ठीक है, आइए एक एग्जांपल से और सीखते हैं। x की पावर 2 प्लस में 5x माइनस में 24 इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस का 24 हो और टोटल करने पर प्लस का 5 आए। ठीक है, ऐसे दो नंबर आपको पता होने चाहिए। तो 8 और 3, क्या 8 की 3 से मल्टीप्लाई करें 24 आएगा? हाँ जी 24 आएगा। 8 को 3 में जोड़ने पर 5 मिलेगा? नहीं। क्या माइनस करने पर मिलेगा? हाँ जी माइनस करने पर तो मिलेगा। तो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए प्लस का 5। तो प्लस का 5 अगर चाहिए तो बड़ा फैक्टर प्लस का होगा और छोटा फैक्टर माइनस का होगा। तो ये इक्वेशन के फैक्टर बन गए। फैक्टर का जो साइन है उसका अगर हम अपोजिट कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं और माइनस को अगर प्लस कर देते हैं, तो इक्वेशन की क्या बन गई जी, रूट। रूल नंबर 4 कहता है कि इक्वेशन में, ये आखिरी रूल है चौथा, क्या कहता है कि अगर इक्वेशन में बी और सी अगर दोनों नेगेटिव है, इक्वेशन में अगर बी और सी अगर दोनों नेगेटिव है, तो बड़ा फैक्टर बी अगर नेगेटिव है और सी भी अगर नेगेटिव है, तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव होगा और छोटा फैक्टर पॉजिटिव होगा। एक एग्जांपल से सीखते हैं, x की पावर 2 माइनस में 2x माइनस में 15 इक्वल्स टू में 0। ऐसे दो नंबर हमें चाहिए जिनका प्रोडक्ट 15 हो और उनको डिफरेंस करने पर या प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें माइनस का 2 मिले। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 15 हो, 5 गुना 3, 5 गुना 3 15 आएगा। 5 और 3 को जोड़ने पर हमें 2 नहीं मिलेगा, लेकिन 5 और 3 को माइनस करने पर तो मिलेगा। इसका मतलब हमें दो नंबर पता लग गए, एक 5 और एक 3। लेकिन बी नेगेटिव है और सी नेगेटिव है। अगर दोनों नेगेटिव है तो बड़ा फैक्टर नेगेटिव होगा और छोटा फैक्टर पॉजिटिव होगा। ये इक्वेशन के फैक्टर बन गए। अब फैक्टर का जो साइन है उसका अगर हम अपोजिट कर देंगे तो इक्वेशन के क्या बनेंगे जी, रूट। तो प्लस का 5 और माइनस का 3। एक एग्जांपल से और सीखते हैं, x की पावर 2 माइनस में 3x माइनस में 40 इक्वल्स टू में 0। x की पावर 2 माइनस में 3x माइनस में 40 इक्वल्स टू में 0। कहते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट आए माइनस का 40, उन दोनों नंबर को प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें मिले माइनस का। तो 8 की मल्टीप्लाई अगर 5 के साथ करें तो 8 पंजे 40 होगा और 8 और 5 का अगर डिफरेंस करें तो माइनस का 3 हमें मिले। तो 8 और 5 वो दो नंबर हमें पता लग गए। अब हमें माइनस का 3 चाहिए। तो माइनस का 3 अगर चाहिए तो बड़ा फैक्टर जो है वो माइनस का होगा और छोटा फैक्टर है वो प्लस का होगा। ये इक्वेशन के फैक्टर बन गए। अब फैक्टर का जो साइन है उसका अगर हम अपोजिट करते हैं, प्लस को अगर माइनस कर दे और माइनस को अगर प्लस कर दें, तो इक्वेशन के क्या बनेंगे जी, क्या बनेंगे, रूट। तो ये इक्वेशन के 4 रूल हैं, आप इनको समझिए, अप्लाई करिए। अगली क्लास में हम कुछ नया पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।